हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मैथ के खिलाड़ी पर। और हम लेक्चर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सेट्स का। हम लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहे हैं और हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए 5 से 6 मिनट का वीडियो बनाएंगे और आपको उसी में कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, हो जाएगा आराम से। और आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा बात करते हुए नहीं, लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं सेट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सेट्स होता है और कौन सा क्वेश्चन सेट्स नहीं होता। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि द कलेक्शन ऑफ vowels in English alphabets, ठीक है। यह क्वेश्चन क्या सेट में है तो देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ vowels इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है ए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है सेट में है क्योंकि इसका कोई मापदंड है। जिससे किसी से भी अगर पूछे कि वॉवेल्स बोलो 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो वो बोल देगा ए ई आई ओ यू, सिंपल है, किसी से पूछेगा ही आंसर देगा, नहीं इसका कोई मापदंड है तभी सब यही बोल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यह क्वेश्चन क्या सेट्स में है या नहीं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर 5 अगर लेना है, फर्स्ट फाइव प्राइम नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 2 हो सकता है, 3 और हो सकता है 5, 7 और 11, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। ये फर्स्ट 5 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये क्या कलेक्शन में होगा, हाँ होगा, क्योंकि किसी से पूछेंगे तो हमारा फर्स्ट 5 तो यही तो आंसर देगा, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। इसलिए इसका कोई मापदंड है तभी तो यही सब आंसर दे रहा है कि इसको हम कह सकते हैं कि सेट में है, ठीक है। सेट्स में क्वेश्चन ये है। और आगे एग्जाम्पल लेते हैं। तो और आगे एग्जाम्पल अगर देखें कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50, यह क्वेश्चन सेट में है। तो देखिए लेस देन 50 से हम बोल सकते हैं 1, 2, 1, 2 और 49, ठीक है। और ये भी क्या है, एक कलेक्शन, इसका जो कलेक्शन है वो भी क्या है, एक सेट में है, क्योंकि लेस देन 50, तो 50 से हम बोल सकते हैं कि ये जो है नेचुरल नंबर वो सेट में है, क्योंकि किसी से भी पूछेंगे तो यही आंसर देगा, तो ये सेट में है। लेकिन अब कौन सा क्वेश्चन, ये हम 3 एग्जाम्पल लिए आपको बताएं कि कौन सा क्वेश्चन सेट में होता है, तो ये सब सेट में था। अब जो एग्जाम्पल लेंगे वो सेट में नहीं होगा। तो चलिए जो सेट में नहीं होता उसका एग्जाम्पल किस तरीके से होता है तो चलिए देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, जैसे द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, जैसे हम बोले कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अच्छे क्रिकेटर प्लेयर्स का यहाँ पर आप नाम बताइए। तो किसका आप नाम बताइएगा, किसी का कोई मतलब इसका तो कोई मापदंड नहीं होता है। जैसे कि देखिए अगर एक ओवर होता है तो एक ओवर में कोई 25 रन मारे या 24 रन या 20 रन या 36 रन या 30 रन, उसको किसको बढ़िया कहेंगे, ठीक है। इसका कोई मापदंड तो नहीं है, ठीक है। एक अगर आप लिख देते हैं कि राम अच्छा खिलाड़ी है, मोहन अच्छा खिलाड़ी है, सोहन अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, सोहन अच्छा खिलाड़ी है, तो उधर से दूसरा व्यक्ति आएगा वो बोलेगा कि श्याम अच्छा खिलाड़ी है और रेनू अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति आएगा वो अलग बोलेगा, दूसरा आएगा तो वो बोलेगा कि अलग अलग, ठीक है। तो इसका कोई मापदंड नहीं है, ठीक है। इसका अगर सब व्यक्ति से पूछा जाए तो वो अपने हिसाब से बोलेगा, अपना मत देगा कि हमारा ये, हमको लगता है ये अच्छा खिलाड़ी है, वो कहेगा वो अच्छा खिलाड़ी, इसका कोई मापदंड नहीं है। इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह क्वेश्चन जो है दिस इज
नॉट सेट, ठीक है, यह क्वेश्चन जो है सेट में नहीं है, ठीक है। यानी गुड क्रिकेटर जो टर्म है, ये जो टर्म है इसी का यहाँ पर मेन रोल है, ठीक है। ये जो मेन टर्म है गुड क्रिकेट, वही जो है सेट में नहीं है, क्योंकि गुड का मतलब हो गया कि इसका कोई मापदंड ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम आपको बोले कि गुड हॉकी प्लेयर्स का इंडिया के नाम बताना है, ठीक है। तो इसमें भी आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये जो गुड आ गया कितना अच्छा होना चाहिए, इसका भी कोई मापदंड नहीं है, ठीक है। इसलिए आप जान गए कि ये भी क्वेश्चन जो है क्या है, दिस इज नॉट सेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलें कि मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया के मोस्ट डेंजरस एनिमल का कलेक्शन करना है, तो इसका भी कितना खतरनाक होना चाहिए, इसका भी कोई मापदंड नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा, दिस इज नॉट सेट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेट में है और कौन सा सेट में नहीं है। उसी तरीके से हम बात करें कि मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, इसका भी कोई मापदंड नहीं है, मस्ट कितना इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है, इसका भी कोई मापदंड नहीं है, तो ये भी क्या है, दिस इज नॉट सेट। इस तरीके से आप क्वेश्चन का अनुमान बुक में देखिएगा तो लिखा रहेगा कि आप सिलेक्ट कीजिएगा कौन सा सेट में है कौन सा सेट में नहीं है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज सब बुक में 1.1 देखिएगा तो आपसे एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिएगा और आगे हम लेक्चर 3 में आपको बताएंगे कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखा जाता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। लेक्चर 3 या 4 में इसका हम बात करेंगे, ठीक है। और लेक्चर 3 में हो सकता है हम बात करें कि सिंबल ऑफ सेट क्या होता है, सिंबल ऑफ सेट्स, ठीक है। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स।